माँ की अमिताभ, जिस सादगी का जिक्र हर कोई कर रहा है, हीराबा प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद पूरी सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और वो झलक हम प्रधानमंत्री मोदी में भी फिलहाल देख रहे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया शुरुआत में ही कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ मां है और उसका बेटा है जो ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही। तभी ये बहुत यादगार रहेगा प्रधानमंत्री के लिए भी, क्योंकि उनकी माँ के 100 साल का सफ़र जिसे उन्होंने बचपन में देखा, जब से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी लिखा था, प्रधानमंत्री अपने ट्विटर पे भी बार बार लिखते रहे, माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि भरोसा, विश्वास, स्नेह, धैर्य और न जाने कितने गुण इस एक शब्द में समाहित हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने ट्वीट में लिखा था, जब भी वो प्रधानमंत्री अहमदाबाद में होते थे अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाते थे। और जब 18 जून को उनका 100वां जन्मदिन था तो भी उन्होंने माँ की याद में एक ब्लॉग लिखा था और ब्लॉग में उन्होंने सीधा जो चंद लाइनें लिखी थी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है, माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, माँ एक स्वरूप है जी। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव करते हैं। यही बात उन्होंने सीख के रूप में ली है और माँ ने जो बचपन में इन सबको पाल पोस के बड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने एक अपने हीलिंग टच की बात की है अपने माँ के बारे में कि पूरा मोहल्ला और पूरे गांव उनके घर सुबह नवजात बच्चों को लेकर माएँ पहुंच जाती थी और वो अपने जो प्राकृतिक नुस्खे थे उनसे उनको ठीक करती थी। उनके ऊपर स्पर्श से भी प्राकृतिक अपने नेचुरल टच जिसे कहते हैं, आज के ज़माने में जिसे कई पिक्चरों में जादू की झप्पी कहते हैं, वो उस ज़माने में प्रधानमंत्री मोदी की माँ का हीलिंग टच, प्रधानमंत्री उसको याद करते हैं कि गांव के नवजात बच्चों पर हाथ भी रखती थी तो लोगों को भरोसा था, गांव की महिलाओं को भरोसा था कि उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये माँ का भरोसा और माँ की सीख लगातार प्रधानमंत्री में काम आ रही है। आपने मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री थे तो आपको याद होगा महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात में बहुत काम हुआ था और जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा भी था तो प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम राशि जो बची हुई थी, तमाम जो अपने तनख्वाह बचाई थी पूरे 13 साल के कार्यकाल में, पूरी की पूरी बालिकाओं के शिक्षा में उन्होंने दान कर दी थी। प्रधानमंत्री को की यही सीख है जो उनको उनकी माँ से मिली थी और यही अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री अगर उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी तो प्रधानमंत्री अपने सारे काम छोड़कर सीधा अहमदाबाद पहुँचे थे और अस्पताल जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा था और अस्पतालों ने कहा था कि हालत अब स्थिर होने लगी है, लेकिन हालत नाजुक थी। आज भी सुबह 3:30 बजे उनका अस्पताल ने ऐलान किया कि 3:30 बजे उनका निधन हो गया है। तब प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री सुबह अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं, जाते जाते उन्होंने जनता से जुड़े काम जो है आज जिनका उनको उद्घाटन करना था, बंगाल को कई करोड़ 6,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, वो कार्यक्रम उन्होंने इशारा कर दिया। अमिताभ, इस बात को लेकर आधिकारिक जानकारी भी सामने आ चुकी है कि जो भी कार्यक्रम निर्धारित थे पश्चिम बंगाल में, उन सभी में वो वर्चुअल तरीके से शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को अब दूर रखते हैं। प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, एक परिवार के प्रति कर्तव्य है, लेकिन परिवारवाद का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कभी मुख्यमंत्री भी रहे तब भी उन्होंने परिवार को सर पे नहीं चढ़ने दिया, न उन्होंने सत्ता का सुख लेने दिया है। जो काम कर रहा है परिवार में उस काम में हमेशा लिप्त रहा है। कभी इनके पद का, कभी उनके कद का फ़ायदा उठाने की परिवार में किसी ने कोशिश तक नहीं की है। तो लेकिन माँ हीराबा से मिलने वो लगातार जाते रहे। एक माँ हीराबा ही हैं जो आपको याद होगा उनके प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर आई थी और उनके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री ने काफ़ी पल बिताया था जिसकी तस्वीरें उन्होंने पूरे देश से साझा की थी। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार दिखाते थे, अभी आपको याद होगा अभी पिछले महीने जो गुजरात में चुनाव हुए थे, गुजरात में उसके पहले स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, तो हर बारी हीराबा वोट देने जरूर आती थी। ये दिखाता था कि कैसे देश के बुजुर्ग भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। ये भी पूरा संदेश पूरे देश की जनता को जाता था और प्रधानमंत्री बार बार यही अपील करते थे, महिलाएं पहले मतदान करें फिर घर में जलपान की तैयारी करें। और प्रधानमंत्री का ये नारा जब से वो मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री बने थे तब से था कि महिलाएं जो घर का काम करती हैं, एक बार गृहिणी घर के काम में व्यस्त हो गई तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी। ये उन्होंने घर से ही सीखा था, अपनी माँ से सीखा था, तो वो दिखाने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री देखिए, आप 15 किलोमीटर की यात्रा, जैसा जनक बता रहे थे, 15 किलोमीटर की यात्रा वही प्रधानमंत्री उस वाहन में कर रहे हैं जहाँ उनकी माँ का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, पूरे परिवार के साथ है। तो पूरे परिवार के साथ इस तरह रहने का मौका भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री को अरसे के बाद मिला है, बरसों के बाद मिला है। और इस स्थिति में माँ के जाने के बाद पूरे परिवार का साथ होना, प्रधानमंत्री का पूरे परिवार के साथ होना, पूरे परिवार को भी बल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बार बार ये जिक्र करते थे कि उनका परिवार बहुत गरीब था। मुझे याद है, मैं खुद 2002 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो मैं खुद वडनगर गया था, उनके घर गया था। छोटा सा घर था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक गली के बीच दोनों तरफ छोटे छोटे मकान थे, और मकान इनका एक छोटा सा बरामदा, और बरामदे के अंदर छोटा सा कमरा, वहाँ और जो गली थी वहीं से माँ उनकी एक कुर्सी पर बैठी नजर आ रही थी, चश्मा लगाए, एकदम बिल्कुल यही ढांचा था तब। और हिंदी बहुत बोल नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने 1-2 लाइन ये कही थी कि बेटे की याद बहुत आती है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए निकल पड़ा है घर से, इसलिए मेरा आशीर्वाद उसके पास है। ये 2-3 लाइनें जो हिंदी में टूटी फीटी निकली थी, मुझे अभी भी याद है, 20 साल हो गए इस बात को। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, प्रधानमंत्री ये जो प्रधानमंत्री की जो छवि है, प्रधानमंत्री की जो कर्म है, प्रधानमंत्री के जो सरकारी फैसले हैं, सब कुछ अगर देखा जाए तो एक के बाद एक सरकारी आप जो फैसले ले रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं बन रही हैं, सरकारी योजनाओं को कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो रही है। जनक आपने तो प्रधानमंत्री को तब से देखा है जब वो मुख्यमंत्री थे। जनक एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जब भी वहाँ जाते थे, माँ हीराबा से जरूर मिलते थे, परिवार को हमेशा दूर रखा है राजनीति से, क्या मायने हैं इसके? आपने तो हर बारी देखा उसको, कभी किसी ने कोशिश नहीं की? बिल्कुल देखिए, मुझे कई ऐसे वाक्य याद आए जहाँ पर प्रधानमंत्री के परिवार की ओर से किसी ने कोई फेवर लेने की कभी कोशिश तक नहीं की। ये हमेशा पीएम ने परिवार के भीतर देखा। देखिए, उनके चारों भाई, सोमा भाई भी अपना एक एनजीओ चलाते हैं वृद्धाश्रम वाला, पंकज मोदी हैं, वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे खुद मुखिया राज्य के हैं और उसके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अपने छोटे भाई वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी तरीके की कहें कि समर्थन देने की बात कभी नहीं आई। उसके अलावा प्रहलाद मोदी जो राशन कार्ड वाला करते हैं, और कई बार वो खुले में कहे कि सरकार की नीति को, लेकिन यानी सरकार की नीति का विरोध करते हैं। तो ये परिवार के भीतर भी वो हमेशा परिवार का कहें कि वो कभी हावी नहीं होने दिया, और ना ही एक डिस्टेंस मेंटेन किया। हाँ, माँ के साथ का रिश्ता था वो अटूट रहा। और अमिताभ जी, आप जिस तरीके से जानते हैं, हर मौके पर हर पल मैंने देखे हैं, यहाँ पर हर मौके को कवर किया है। जब वहाँ पर पीएम आए और कोशिश की उन्होंने, शायद 1-2 मौके ऐसे होंगे जहाँ पर पीएम व्यस्त कार्यक्रम में समय न निकाल पाए हो, नहीं तो जितनी बार यहाँ पर आते, तो आप भी जानते हैं अहमदाबाद से गांधीनगर का जो रास्ता है उसमें बीच में ही रायसन आता है, जहाँ पर अपने छोटे भाई पंकज मोदी रहते हैं और उनके साथ माँ बैठती, तो वहाँ पर जाते हैं। और हर बार, चाहे वो या पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे बड़ोदरा से और वाराणसी से, उस समय भी जब वो दर्शन करने के लिए रानीप के लिए निकले, तो वो तस्वीरें भी मुझे याद है। और पहला इवेंट जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले रहे थे यहाँ पे, और वो तो कभी माँ को भी उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कभी शेयर नहीं किया। और देखिए, उससे तो उल्टा पीएम ने कहा कि माँ कभी उनके साथ सार्वजनिक मंच पर कभी आना प्रेफर नहीं करती थी। केवल 2 ही मौके थे अमिताभ जी जहाँ पर हीराबा उनके साथ सार्वजनिक मंच पर दिखी। वो जब तिरंगा यात्रा के लिए नरेंद्र भाई जब पार्टी में थे, वो कोई बड़े पॉलिटिकल पद पर तो नहीं थे, लेकिन जब तिरंगा यात्रा के लिए निकल रहे थे, तब टीका करने, जब यात्रा यहाँ पर अहमदाबाद आई, तब उनको टीका करने के लिए वहां पर गई। और उसके बाद पहली बार जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब वो उनके साथ रही। उसके बाद आज तक कभी भी हीराबा भी कोई भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर पीएम के साथ नहीं रही। और वो वाकया भी याद कीजिए, पीएम ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब सबको शिक्षकों को जो सम्मानित करना चाहते थे, जिनका ऋण रहा है उन पर, तो सबसे पहले उनको विचार आया कि सबसे बड़ी शिक्षक तो माँ होती है। बिल्कुल, तो माँ को क्यों ना सम्मानित किया जाए। तो माँ का इसी में एक सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने बार बार जिक्र करते हैं कि माँ को उन्होंने चूल्हे पर खाना बनाते देखा, उन्होंने देखा कि माँ और बहनें कैसे मुश्किलों को झेलकर आगे बच्चों को आगे बढ़ाया, पढ़ाया भी, लिखाया भी, आगे भी बढ़ाया। तो
उन आपने गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, तो उनके बचपन की जो सीख थी, उनकी माँ की जो सीख थी, उनका कितना असर रहा उनके इस मुख्यमंत्रित्व काल में और इस प्रधानमंत्रित्व काल में, जब उन्होंने देखा। हम लोगों ने बार बार जिक्र किया है कि महिलाओं की मुश्किलें को वो इसलिए दूर करते रहते हैं क्योंकि बचपन उन्होंने महिलाओं की मुश्किलों को देखा है माँ में। माँ का ही है। आप बिल्कुल कह सकते हैं अमिताभ जी। उससे पहले एक खबर आपको बता दूं, जो हमारे पास अभी खबर आई है, जो फैमिली सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, उन्होंने कहा कि हम सभी के आभारी हैं जो हमारी ये मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे हैं। उसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट की गई है, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू कीप द डिपार्टेड साउल इन देयर थॉट्स एंड कंटिन्यू विद देयर प्री डिसाइडेड शेड्यूल्ड एंड कमिटमेंट। लोग अपने कामों में ध्यान दें और विचारों में माँ को याद रखें। ये भी एक कहा गया है, दैट वुड बी अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द हीराबा। और इसी बात पर मैं आपको लेता, जो मोदी परिवार की ओर से जो खबर आ रही है, जो हमें जानकारी दी गई कि आप विचारों में माँ को रखें लेकिन काम भी अपना रखें। और काम आज क्या है, जहाँ पे वो खुद कोलकाता जाने वाले थे, वहाँ पर रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करना था और उसकी नमामि देवी गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसमें उनको शिरकत करना था। तो पीएम फिजिकली नहीं जा रहे, लेकिन वो प्रोग्राम को रद्द नहीं किया है, वो खुद यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसमें रहेंगे। तो ये अपने बात में बात आती है। और उसके साथ भी आज का सुबह का अमिताभ जी वो ट्वीट भी देखिए, जिसमें पीएम कहते हैं कि माँ हमेशा कहती थी, याद कराती थी कि काम करो बुद्धि से और जिंदगी जियो शुद्धि से। यानी जीवन आपका शुद्ध होना चाहिए, नियत आपकी साफ होनी चाहिए। जो बचपन से संस्कार एक दिमाग के तौर पे दिए, माने दिए, वो हमेशा उन चीज़ों को याद रखे हैं और काम करते रहना चाहिए। और वो काम ही उनकी बड़ी बात है कि हमेशा, चाहे वो आप देखिए कि पीएम की मां जब हीराबा 2 दिन पहले जब बीमार हुई और पंकज मोदी ने परिवार से जब जानकारी दी प्रधानमंत्री कार्यालय को कि मां बीमार हुई है, तो वो काम में थे, व्यस्त शेड्यूल था, थोड़ा वक्त निकाल के वो वापस दिल्ली चले गए। और आज भी आप देखिए, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पीएम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे और यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। यानी यहाँ अपने परिवार के साथ ये अंतिम संस्कार का जो विधि है वो खत्म करने के बाद वो यहाँ से परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएंगे और फिर कुछ समय रिजर्व रखा गया है अमिताभ जी, और उसके बाद उनको सीधा पीएम है वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो काम को रोकना नहीं है। और आज जो अभी जानकारी दी जा रही है परिवार की ओर से, उसमें भी यही कह रही है कि आप माँ को विचारों में रखिए और काम अपना रोकिए मत आप, और यही एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगी माँ के लिए। तो यह इसी बात का ये जवाब इन्होंने अपने बयानों के जरिए दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का परिवारजनक एकदम बिल्कुल 2 चीज़ें साफ कर दिया है। माँ को ध्यान में रखिए और अपने जो भी आपके शेड्यूल हैं, जो भी आपके कार्यक्रम है पहले से कमिटेड, उसको आप उसका निपटारा कीजिए, उस काम में लग जाइए। वही मेरी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये परिवार का कहना है। जनक 2-3 बातें जो उन्होंने ब्लॉग में लिखी थी वो मैं आपसे साझा करके उस पर सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को बहुत पहले बड़ा कर दिया। वो परिवार में बड़ी थी और सबसे बड़ी बहू बनी, लेकिन वो घर में सबकी चिंता करती थी, सभी का ध्यान करती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी। वैसी ही जिम्मेदारियाँ उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिर में परिवार को संभाले रहीं। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे, ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि वो भी बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खपड़ैल के छत से बना वो 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारे घर था, जिसे हम माता पिता और हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस घर में माँ को खाना बनाने में सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। ये प्रधानमंत्री उस गरीबी की बात कर रहे हैं, उस संघर्ष की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन में अपनी माँ को उस संघर्ष के साथ पूरे परिवार का पालन पोषण करते देखा है। जनक काफ़ी एक इतनी गरीबी से उठकर माँ की सीख लेकर यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचना, मेरे ख्याल से देश के हर नौजवान के लिए और हर माँ के लिए गर्व की बात होगी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए घर छोटा था लेकिन हीराबा का दिल बड़ा था।
अमिताभ जी, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो इन्होंने बात रखी उसको अगर निष्कर्ष हम निकाले तो बा का घर भले ही छोटा रहा हो लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो मौका भी याद करिए जब वो कहते हैं पीएम कि जब समर आता था तो समर में जब पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी, दाने पानी की व्यवस्था करनी होती थी तो पहले सोचती थी। सड़क पे जो स्ट्रीट में जो आवारा कुत्ते रहते थे उनके लिए घर का खाना पहुंचाने की बात हो तो उनको खिलाने की चिंता भी माँ करती थी। तो ये, और उसके साथ सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि माँ की ज़िंदगी भी, बचपन उनकी ज़िंदगी तो पूरी उसी तरीके से रही, काफ़ी जद्दोजहद वाली, काफ़ी कहें कि मुश्किल हालात में रही, लेकिन उनका बचपन भी ऐसा रहा। जब वो हीराबा ही छोटी थी तब उनकी माँ का निधन हो चुका था, तो उन्होंने अभी माँ को अपनी देखा ही नहीं कभी, और वो हालातों से वो गुजरी। और जब वो मोदी परिवार में जब आई और जब इन बच्चों की परवरिश की बात आई तो घर का गुजारा हो उतना तो दामोदर भाई कमा लेते थे जो उनके पिताजी हैं। लेकिन हमेशा माँ ये कहती, वो घटनाक्रम भी याद कीजिए अमिताभ जी, जब 2015 शायद मुझे याद हो, जब जुकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए जब उनका ट्विटर टाउन हॉल, फेसबुक टाउन हॉल हो रहा था, तब उन्होंने वो बात करते वो भावुक हो गए थे पीएम। उन्होंने कहा कि माँ हमेशा पड़ोस के बर्तन मांजकर हमें बड़ा किया, यानी इतनी जद्दोजहद एक माँ वहाँ पर करती थी, लेकिन माँ ने कभी बच्चों की मदद उस तरीके से नहीं ली कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे परिवार का गुजारा हो जाए। वो हमेशा संस्कार और सिंचन में उन्होंने निवेश किया, और हमेशा वो कहती रही बा कि आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। इस बात को लेकर मैं, मेरे हाथ से और पिताजी जो कमा लेते हैं उसमें घर का गुजारा हो जाएगा। तो घर का गुजारा मुश्किल हालात में हुआ, तो जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी अपने सामने, और इसी बात को लेकर हमें आज की पॉलिसीज़ को लेके आता हूं। तो पॉलिसीज क्या थी? तो पॉलिसीज बिल्कुल वही रही कि उन्होंने देखा, जो बचपन में अपनी माँ के हालात देखे थे, एक महिला अपने घर में अपने परिवार का गुजारा कैसे करती है, वो अपनी माँ को उन्होंने बेहद नज़दीक से जब देखा था तो उसको रिफ्लेक्शन, उसका सीधा प्रतिबिंब हम कहें तो वो उनकी योजनाओं में दिखता है, चाहे वो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पे रहे। तो वो महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो प्रमुख चेहरा उनको दिमाग में रहा कि वो तकलीफ़ों वाला, कि आज में भारतीय महिलाएं, खासतौर पर ग्रामीण महिलाएं हैं, वो किन तकलीफ़ों में रहती है। और उनका श्रेय अमिताभ जी जाना ही चाहिए। उज्ज्वला योजना की जो सफलता रही, गाँव तक वो गैस की बोतल पहुँचाना हर परिवार को, वो जो गरीब परिवार में, वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर थी। तो यही, अगर किसी का जीवन स्तर, यहीं पे थोड़ा टोकना चाहूंगा। एक उज्ज्वला योजना तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने जनक आपको ब्लॉग वाली बात बताई थी कि घर में, हमारे घर में एक छोटा सा 1.5 कमरे का ढांचा था हमारा घर, वो भी दीवारें मिट्टी की थी, खपड़ेल की छत थी, लेकिन उस घर में कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। आप समझ रहे हो, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे, उज्ज्वला योजना तो शुरू की ही, उन्होंने हर घर शौचालय की भी स्कीम शुरू की थी, जो आज सबसे सफल स्कीम मानी जाती है। स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था हर घर टॉयलेट बनाना, और प्रधानमंत्री ने अपना बचपन देखा है जिस घर में टॉयलेट और बाथरूम नहीं था। जनक, बहुत मतलब गरीबी से यहाँ तक पहुँचना, एक अद्भुत मुकाम कायम करना है। बिल्कुल, वो तकलीफ़ें जिस तरीके से अमिताभ जी, वो हर उनके ब्लॉग में वो सारी बातें आती हैं कि देखिए उन्होंने तकलीफ़ें कितनी देखी, और वो सब दुनिया के सामने भी है कि जब पिताजी वहाँ पर वडनगर में टी स्टॉल चलाया करते थे, और सुबह 4 बजे जब वो घर से निकलते थे, 4 साढ़े 4 बजे मंदिर होके दर्शन करके जब निकलते थे, तो पूरी स्ट्रीट में पता चल जाता था कि दामोदर भाई निकले हैं यहाँ पर। और उसके बाद माँ भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी, और सुबह ही जब जो नाश्ता जो बनता था उनके लिए रोटी का, वही उनसे उनकी शुरुआत होती थी। तो बेहद मुश्किल हालात में, पर कभी लेकिन हाथ खड़ा लंबा नहीं किया। मुश्किल हालात में भले ही वो रहे हो, और लेकिन कहें कि एक खुददारी के साथ परिवार रहा, और वो संस्कार, वो सारी बातें वो उनके जीवन में भी रही। संस्कार, वो सबसे बड़ी बात है अमिताभ जी, अगर याद हो, आपने कहा स्वच्छता अभियान, तो उसके साथ अन्न की बात आती है। तो वो कहते हैं कि जितना, माँ हमेशा कहती थी, बेटा जितनी भूख हो उतना ही थाली में खाना लेना चाहिए। और आज भी आप तस्वीरें देखिए, जब वो माँ के साथ वो तस्वीरें जब शेयर होती है कि वो प्रधानमंत्री जब माँ के साथ डिनर ले रहे होते हैं, तो उसी समय पर खिचड़ी हो, चाहे भाखरी हो, या गुजराती सब्जी हो,